बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबीन, आपका जो है ना वो माउस चल रहा है तो उसको रोक लें। आज जो क्लास है उसमें एक तो हम थोड़ा सा बिटमैप के मुतालिक पढ़ेंगे और फिर दूसरे नंबर पर हम कैल्क को थोड़ा सा देखेंगे बस। ठीक है, तबीयत बस ऐसी ही है, तो दुआ करें आगे तक चल पाऊँ। तो ये हमने इसमें कलर फिल कर दिया, आप कोई सा भी कलर फिल कर सकते हैं। तो तबीयत ठीक है, बहरहाल वो थकावट काफ़ी है। यहाँ आप इसको चाहें तो कन्वर्ट टू बिटमैप कर लें, ऑप्शन आपको बताया हुआ है पहले से। अगर नहीं भी करना तो कोई मसला नहीं है, इसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो रन हो जाती हैं। यहाँ आप देखेंगे ना इफेक्ट में, तो ये इसमें सारी चीज़ें रन हैं। जो इससे पहले वर्जन है ना 17 तक, मतलब 17 तक, तो उसमें ये वाली सारी चीज़ें रन नहीं होती। तो उनके लिए ये है कि अगर ये सारी चीज़ें रन ना हो इफेक्ट वाली, जैसे ये जितनी भी इसकी ऑप्शंस है ना ये सारी ऑन है मेरे पास। अगर किसी के वर्जन में ये वाली सारी ऑप्शंस ऑन ना हो तो वो यहाँ से इसको बिटमैप पे कन्वर्ट कर दे। यूं ये अब बिटमैप बन जाएगा। अब इसमें कलर चेंज नहीं हो सकेगा। ठीक है, बिटमैप से पहले तो कलर चेंज हो जाता है, लेकिन बिटमैप होने के बाद कलर चेंज नहीं होता। इसी तरह ये देखें, अब ये बिटमैप नहीं है तो ये वाली ऑप्शन ऑन नहीं है। बिटमैप की जो ज़ाती ऑप्शन है ना वो ऑन नहीं है, इफेक्ट वाली सारी ऑप्शंस ऑन है। अब मैं इसको क्लिक करके इसको भी बिटमैप कन्वर्ट तो बिटमैप कर देता हूँ। अब ये देखें बिटमैप वाले तकरीबन सारी ऑप्शंस ऑन हो गई हैं। ठीक हो गया। ये फ़र्क है बिटमैप में और लाइन वर्क में। जब लाइन वर्क होगा तो कलर वगैरह सारे चेंज हो जाएंगे, जब लाइन वर्क नहीं होगा तो कलर चेंज नहीं होंगे। जैसे हम किसी कोई पिक्चर इंपोर्ट करके लेके आते हैं ना, तो इस वक्त इसकी ये वाली हालत हो जाएगी जबकि ये बिटमैप बना होगा। तो ये इफेक्ट है। इफेक्ट में बहुत सारी ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं। ये सारी सिखाने का तो तकरीबन वक्त नहीं है और ना ही मैं सारी आपको कवर कर पाऊँगा, लेकिन इनमें से जो दो चार हम इस्तेमाल करते हैं और जो वाकई ही हमें कभी ना कभी इस्तेमाल में आ जाती हैं, ज़्यादा तो खैर वो भी नहीं आती, लेकिन जो थोड़ी बहुत आ जाती है ना इस्तेमाल में, वो आप देख लें। जैसे यहाँ पेज कर्ल है, इसको मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये वाली विंडो ओपन हो गई। ठीक है, अब ये देखें, अब ये विंडो ओपन है और इसमें उसने चार तरफ मुझे दिया हुआ है कि आप कौन कौन सा पेज कर्व कर्व कर सकते हैं। इस कर्व का फ़ायदा क्या होता है, या इस पेज को यूँ रोटेट करवाने का फ़ायदा क्या होता है, वो भी अगर आपको समझ ना आई तो फिर किसी वक्त समझा दूंगा। तो उसमें यह है कि हम बाज़ दफ़ा डिज़ाइन क्रिएट करते हैं ना, तो यहाँ एक अलग पिक्चर लगानी पड़ती है और इस साइड पर अलग पिक्चर लगानी पड़ती है। तो इस हवाले से वो पिक्चर यहाँ बहुत खूबसूरत लग रही होती है। तो बहरहाल वो आपकी अपनी पसंद है, आप इसको कैसे कर सकते हैं। ये देखें, अभी ये वाला कॉर्नर जो है वो राउंड है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये वाला कॉर्नर राउंड हो जाएगा। इसी तरह इस पर क्लिक करूँगा तो ये कॉर्नर राउंड हो जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा तो ये वाला कॉर्नर राउंड हो जाएगा। अब एक चीज़ ये समझ लें, दूसरा आप इस कॉर्नर को अपने हिसाब से भी मूव करवा सकते हैं, कम या ज़्यादा। ये देखें, अभी मैंने इसकी विड्थ जो है ये थोड़ी सी बढ़ाई तो वो इस तरह हो गया। अभी थोड़ी सी कम की तो वो इसकी रूलिंग जो है वो कम होगी। इसी तरह इसकी हाइट जो है वो हम देखते हैं। ये देखें, इसकी रूलिंग अब कम हो गई। ये देखें, ठीक है। तो इस तरीकाकार की मदद से आप ये वाला पेज क्रिएट कर सकते हैं।
उसके बाद दूसरे नंबर पर आप ये देखें कि इसके अंदर ऊपर जो है वो मैंने इसको रेड कलर दे देते हैं एक दफा ना, ठीक है। यहाँ ये देखें, ये ग्रे कलर आ रहा है, ये जो ऐसे लाइन हमारी आ रही है ना वो ग्रे कलर की आ रही है। आप यहाँ अपनी मर्जी का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये जो ऊपर वाला और नीचे वाला कलर है ना, ये आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर लगा सकते हैं। ये देखें, ठीक है। अब जाहिर बात है रेड के साथ सियान सियान का कंट्रास्ट तो बनता नहीं है, या येलो का बनेगा तो या इसी तरह ऑरेंज का बनेगा। ठीक है, तो ये रेड के साथ ये वाला कंट्रास्ट बन जाता है। ब्लैक का भी बन सकता है अगर आप बनाना चाहें तो, ये देखें, लेकिन ये कोई खास अच्छा नहीं लग रहा। तो इस तरह आप इसका कोई सा भी कॉर्नर राउंड कर सकते हैं। अब वर्टिकल और हॉरिजेंटल, इन दोनों का फर्क भी आपने कहीं देखा होगा। अब ये हॉरिजेंटल वर्टिकल जो है ऊपर से नीचे की तरफ राउंड हुआ है, अब इसको हॉरिजेंटल करते हैं तो ये नीचे इस तरफ से दूसरी तरफ को मूव हो रहा है। ठीक है, इसको आप ओके कर देंगे तो ये कमांड यहीं अप्लाई हो जाएगी। अब उसके बाद आप दूसरी दफ़ा इसके कॉर्नर को राउंड करते हैं तो यहाँ इसको कन्वर्ट टू कर्व कर दें और दोबारा इफेक्ट में जाएं। नहीं, इसको आपने बिट मैप बना देना होगा। इस तरह करने के बाद इसको आप बिट मैप बनाएंगे। ठीक है, बिट मैप बनाने के बाद दोबारा आप इफेक्ट में जाएंगे। इफेक्ट में जाने के बाद आप अब इसका ये वाला कॉर्नर राउंड करवा सकते हैं। ठीक है, एक वक्त में एक कॉर्नर राउंड करवाने के बाद आपने इसका जो फार्मूला है वो अप्लाई करवा देना है। इसको ओके किया, ओके करने के बाद यहाँ से इसको दोबारा कन्वर्ट टू बिटमैप कर दिया। अब ये दो कॉर्नर राउंड हो गए। अगर हम कन्वर्ट टू बिटमैप नहीं करते दूसरी दफ़ा तो जो इसने पहले कमांड ली होगी ना, वही कमांड दोबारा से दूसरी तरफ अप्लाई करवा देगा। इसी तरह इसमें एक टूल और देख लें, ये खैर जो टूल है ये यहाँ तो बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन ये फोटोशॉप में बेहतरीन टूल इस्तेमाल होता है। ये बेवल टूल के नाम से ना, ये देखें, इसको जैसे ही हम अप्लाई करते हैं ठीक है, ब्लैक कलर करेंगे तो वो हमें बेवल नज़र नहीं आएगा। अगर ब्लैक कलर को ख़त्म करके कोई और कलर करेंगे ना तो वो ये बेवल हो जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद आप यहाँ से इसकी कैपेसिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखें, बस आपने ये जहन में रखना है कि जब भी इसको आपने वर्किंग करवानी है ना तो यहाँ से आपने अप्लाई पर लाजमी क्लिक करना है। ठीक है, ये इसका कुछ कुछ आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ से अब इसकी ये वाली हालत बन गई है। ठीक है, ये देखिए, अब जैसे जैसे हम इसकी एडजस्टमेंट करते जाएंगे वो इसमें फ़र्क आता जाएगा। तो आप इसकी मदद से भी, जिसको हम इम्बोज बोलते हैं ना, जो इम्बोज फोटोशॉप में होता है वो आप गुजारे के लिए यहाँ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास दो सॉफ्टवेयर हैं कैलीग्राफी के लिए। एक जो है वो इन पेज 3 प्रोफेशनल के नाम से, आप इन पेज 3.5 जो है अगर किसी ने डाउनलोड करना हो तो वो वाला वर्जन करेगा, इन पेज 3.5। उसमें एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, इसमें वो वाली चीज़ें नहीं हैं, तो आप वो वाला इंस्टॉल कर लीजिएगा। इन पेज 3 प्रोफेशनल का फ़ायदा ये है, अभी शायद मेरी स्क्रीन आपके सामने इस हवाले से शो नहीं होगी, तो एक दफ़ा मैं इसको शो करवाता हूँ एक स्क्रीन को ऑफ करके।
ये हमारे पास इन पेज 3 प्रोफेशनल है। इसका फ़ायदा ये है कि आप इसमें नसख जो है ना उसको बड़ी आसानी के साथ, नसख को नहीं, नस्तालीक को बड़ी आसानी के साथ आप चौड़ा या वो लंबा या इस तरह का कुछ भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये जैसे मुकम्मल कुरान पाक है, हम यहाँ से एक आयत ले लेते हैं। अगर किसी को चाहिए हो इन पेज में मुकम्मल कुरान पाक लिखा होगा तो वो ले भी सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये इसके अंदर ये वाला फ़ॉन्ट मौजूद है। इसी तरह इसके अंदर और भी बहुत सारे फ़ॉन्ट जो हैं वो हमारे काम के हैं और इसमें मौजूद हैं। इसका थोड़ा सा फॉल्ट आप समझ लें कि उस इन पेज की मदद से हम, मैं खैर इसके साथ ज़्यादा नहीं करूँगा। ठीक है, ये नस्तालीक लग गया। अब इसको आप सिलेक्शन देते हैं और यहाँ के नन लिखा हुआ है, आपके ऑलवेज कर दें, तो इसकी ये जो राइटिंग है ना ये लंबी हो जाएगी। एक बात ये जहन में रखिए कि हर लफ्ज़ जो होता है ना वो लंबा अच्छा नहीं लगता। समझ आ रही है? जैसे अभी ये मैंने मीडिया का देखें आप, ये अच्छा नहीं लग रहा। अब इसको मैं थोड़ा इसको दूसरी हालत में कर देता हूँ तो ये कदरे बेहतर है। तो ये बात जहन में रखिएगा कि आप जब भी इस इन पेज में काम करें तो ज़रूरी नहीं आपने एक कमांड दे दी लफ्ज़ लंबा करने वाली, तो उसने जिसको उसका दिल करेगा ना वो लंबा कर देगा, लेकिन वो लफ्ज़ लंबे जो हैं वो हर लफ्ज़ लंबा अच्छा नहीं लगता, इसलिए आपने उसकी सेटिंग कर लेनी होगी खुद से। समझ आ रही है? उसके बाद दूसरे इन पेज में हम क्या करते थे, यहाँ राइट क्लिक किया और इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते थे। अब इस इन पेज में ये वाला प्रॉब्लम है, ये कॉपी पेस्ट नहीं लेता। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ आप देखेंगे ना फाइल नेम, उसके सामने छोटे छोटे 3 डॉट लगे होंगे, आपने उन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सेव एज टाइप, इस पर आपने ईपीएस कर देना है। ये जो फोटोशॉप थोड़ा बहुत जानते हैं ना उनको पता है ईपीएस फाइल क्या होती है, और जो नहीं जानते वो समझ लें कि ईपीएस फाइल बेसिक जो होती है वो फोटोशॉप में काम करने के लिए पहले किया करते थे, लेकिन अब तो फोटोशॉप में भी उर्दू लिखने की सहूलत मौजूद है, फ़ॉन्ट चेंज करने की सहूलत मौजूद है, तो इसलिए अब उसमें भी ये वाली फ़ाइल इतनी ज़्यादा वर्किंग नहीं करती। लेकिन अगर जिसने काफ़ी सारे फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने हो ना उर्दू के, उसके लिए फिर फोटोशॉप भी थक जाता है, कोरल भी थक जाता है, ऑफिस भी थक जाता है। ये वाला इन पेज जो है ना ये नहीं थकता, इसमें आप जितने मर्जी फॉन्ट चाहें आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये बात जहन में रखें कि फ़ॉन्ट सारे के सारे इस्तेमाल नहीं होते, चंद एक फ़ॉन्ट होते हैं जो हमारे इस्तेमाल में होते हैं और हमें वो किसी भी जगह पर अच्छे लग रहे होते हैं। तो यहाँ से आपने ईपीएस करने के बाद इस फाइल का कोई सा भी नाम दे दें, इसको ओके करें, ये ईपीएस बन के आपके सामने आ जाएगी। यहाँ से आप इसको अपने सिस्टम में ले आएं और ओके का बटन प्रेस कर दें। ये देखें, अब ये हमारे पास यहाँ मौजूद है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है कैल्क। ये वाला ठीक है, इसमें आप ये देखें कि आप के पास बैक वक्त
दो ज़ुबानों का एक तो आपके पास कंप्यूटर की ज़ुबान जो है इंग्लिश, वो तो मौजूद है ना, आपके पास अरबी और उर्दू भी इंस्टॉल होना ज़रूरी है इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए। अरबी तो इस कंप्यूटर के अंदर मौजूद है, लेकिन उर्दू चूँकि इंस्टॉल करनी पड़ती है, उसका एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है फोनेटिक कीबोर्ड के नाम से, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उर्दू और अरबी लिखने के लिए आपके पास ये सॉफ्टवेयर, ये दोनों लैंग्वेज का होना ज़रूरी है। तो अगर आपको, जैसे मैंने अब यहाँ लिखना है ना अल्लाह, ये देखें, अब ऊपर लफ्ज़ अल्लाह लिखा गया है, लेकिन नीचे हा जो है वो नहीं आई। अब हा को नीचे लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, कीबोर्ड को मैं अरबी में कन्वर्ट करता हूँ, उसके बाद मैं आई प्रेस करूँगा, ये देखिए अब लफ्ज़ अल्लाह लिखा गया है। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या बेनिफिट है, एक तो इसके अंदर ये खत्ते सुलूस जो है ना, ये बहुत प्यारा है, ये देखें, इसका खत्ते सुलूस जो है ना वो बाकी तमाम सॉफ्टवेयर से अच्छा है। दूसरे नंबर पर इसका फ़ायदा ये है कि खत्ते सुलूस में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी मवादात हैं ना, वो सारे इसमें मौजूद हैं। आप यहाँ इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये जितने भी मवादात होते हैं ना खत्ते सुलूस में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, वो सारी इसके अंदर काफ़ी मिकदार में मौजूद हैं। तो आप ये सारी चीज़ें एक दफ़ा भी अपने सिस्टम में कॉपी करके रख सकते हैं, और जब भी आपने कोई नाम लिखना हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें दूसरा फंक्शन ये है कि आपने लफ्ज़ अल्लाह पर क्लिक करना है, राइट क्लिक, अदर शेप पे चला जाना है। अदर शेप में देखें, ये काफ़ी सारे लफ्ज़ अल्लाह को इसने डिज़ाइन, खत्ते सुलूस में ही काफ़ी सारे डिज़ाइन इसने क्रिएट किए हुए। ठीक है, उसके बाद इसमें खत्ते कूफ़ी है, वो भी क्या कमाल का ख़त है इसमें, ये है। ठीक है, ये देखें, मैं ये सॉफ्टवेयर ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, अगर मुझे उर्दू का कोई लोगो बनाना पड़े ना, तो मैं ये वाला सॉफ्टवेयर तब इस्तेमाल करता हूँ। इसमें भी अदर शेप पर आप क्लिक करेंगे ना तो बेतहाशा इसकी शेप्स आ जाएंगी, ये देखें। बाकी इंशाल्लाह इसके फ़वाइद और इससे कॉपी करके कोरल में कैसे लेके जाना है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।